रामनगरी अयोध्या पहुंचे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण कभी पार्टी का राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है। यह हमारी आस्था का विषय है। वहीं भगवान राम को काल्पनिक बताने पर सपा आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद ऐसा बयान से समाजवादी पार्टी का चरित्र स्पष्ट हो जाता है। जब राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो अयोध्या में भगवान राम पर इस तरह बयान देना समाजवादी पार्टी के दिवालियापन की स्थिति स्पष्ट करता है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिरों में दर्शन पूजन किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में मिली जिम्मेदारी पर खरा उतरने की भी शक्ति देने की कामना की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। वहीं भगवान राम को काल्पनिक बताने पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का राम जन्मभूमि मंदिर पर सभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। रामलला के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण हमारी आस्था का विषय है। भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने पर भगवान राम को काल्पनिक बताना समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं के दिवालियापन को प्रदर्शित करता है। वहीं ब्राह्मणवाद के आरोप पर उन्होंने कहा कि लोगों को धर्म के आधार पर बांटकर राजनीति करने वालों का भी कभी भला नहीं होने वाला। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोहरे चरित्र पर जी रही है। आंदोलनों के बहाने व विभागों से पैसा वसूलने का काम करती है। जम्मू कश्मीर से 35A और 370 हटाने पर कांग्रेस से में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक्ट की वापसी की योजनाएं बनाई थी। कांग्रेस नैतिकता का पालन नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने प्रियंका गांधी द्वारा योगी सरकार पर राजतंत्र को लेकर लगाए गए आरोप पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्राइम की हर सूचना पर प्रशासन और शासन त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करा रहा है। अपराध हो रहा है, अपराध पर होने वाली कार्रवाई दोनों को आंकलन करने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सरकार अपराध पर प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार पर पश्चिम खड़ी करने वाली प्रियंका गांधी स्वयं कटघरे में हैं। ऐसे में कांग्रेस आज धरना प्रदर्शन के बहाने जी रही है। पैसा इकट्ठा करने के बहाने सरकार के विरोध का सहारा लिया जाता है। आगरा में बिजली कंपनी का विरोध कर इसी तरह कांग्रेस की ओर से धन इकट्ठा करने का कृतित प्रयास किया गया। जब आगरा में विरोध प्रदर्शन समाप्त करने के बदले बिजली कंपनी के अधिकारियों से कांग्रेस के पदाधिकारियों ने धन की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने ये राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। ये हमारी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है और व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं है। व्यक्ति के नाते हर व्यक्ति इसमें सहभागी है और प्रभु की कृपा है क्या उनके मंदिर बनने का, निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, कार्य प्रारंभ हुआ है, तो हर्ष का वातावरण है, खुशी का वातावरण है और समाज के सहयोग से ही ये एक भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। सपा के एक नेता ने जो है भगवान राम को काल्पनिक बताया। नहीं, समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में अयोध्या में खड़े होकर कहना मैं समझता हूँ उपयुक्त नहीं होगा, चाहे वो उस दौरान का मंदिर आंदोलन के संघर्ष का विषय रहा हो और तब जब श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई हो और ऐसे में यहाँ पर उनको काल्पनिक बताना, आप समझ सकते हैं कि जो पार्टी है और नेता है उनके दिवालियापन की क्या स्थिति है। 2022 की चुनाव की तैयारी है। ब्राह्मणवाद जो शुरू हुआ है, ब्राह्मणों को रिझाने का कार्य सभी पार्टियों में, आप उसको किस तरह? देखिए, मुद्दों के आधार पर विपक्ष मुद्दे उठाए, सत्ता पक्ष के नाते हमको जवाब देना चाहिए, हम जवाब देने को तैयार हैं। पर जब जाति और मजहब में बांट कर राजनीति होगी तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भला होने वाला है जो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक वो उनका उद्देश्य राजनीतिक है और श्री राम के प्रति भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आप प्रारंभ से देख रहे हैं कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो राजनीतिक लिहाज से लगा रहे हैं और देश सभी धर्मावलंबियों का है
कोई कहीं लगाए, कोई कहीं पूजन करे, सब लोग स्वतंत्र हैं।